हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस लेजिस्लेशन के यूनिट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 अपडेटेड एक्ट है कंपनीज एक्ट। इसके पहले वाला जो एक्ट था वो 1956 में आया था। 1956 वाला जो एक्ट है वो बेसिकली ऑफलाइन बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट करता था। उसमें और भी कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो कि 2013 में अपडेट हुए हैं, क्योंकि हम लोग हर कुछ टाइम बाद देखते हैं बिजनेस में नया ट्रेंड आता है। जिस तरीके से मार्केटिंग हम आज करते हैं वैसे हम लोग 20 साल पहले नहीं करते थे, या 20 साल पहले वाली मार्केटिंग का ट्रेंड अगर हम आज लेकर आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। तो ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस बहुत सारे होते हैं जो हम लोग की कंपनीज का काम करने का तरीका बदल देते हैं। तो इस वजह से हम लोग को एक्ट को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना रहता है, इसलिए आज की डेट में हम लोग फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी कंपनीज फॉर्म होती हैं वो अंडर दिस एक्ट ओनली दे फॉर्म, इस एक्ट में ही उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है और इस एक्ट के ही सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो चाहे कोई पब्लिक कंपनी हो, आपको रूल्स कहाँ के फॉलो करने, कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। सबसे पहले कंपनीज एक्ट जो है वो ज़्यादा पावर देता है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स की इंपॉर्टेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है एक्ट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी आपको मेजर डिसीजंस लेने हो, किसी भी एरिया में लेने हो, आपको एक प्रॉपर एजीएम रखना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर्स आएंगे, वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे, उसके बाद ही वो डिसीजन फाइनल होगा। तो शेयर होल्डर्स को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है इस एक्ट में। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि कंपनी कहीं ना कहीं सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है और कंपनी इस वजह से अच्छी चल रही है, तो इन रिटर्न कंपनी को सोसाइटी के लिए भी कुछ वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको सपोर्ट कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013। देन फास्ट ट्रैक मर्जर्स के लिए पॉलिसीज़ थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी गई हैं, ताकि कंपनीज़ को, अगर एक कंपनी अच्छी नहीं चल रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ वो मर्ज इजीली हो पाए। और ये मर्जर्स जो हैं वो ओवरसीज़ मर्जर्स का भी इसमें बहुत अच्छा बताया गया है कि उसको हम कैसे करना है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है तो उसके लिए भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड पर हो रही हैं, तो कंपनीज एक्ट में भी काफ़ी सारे जो प्रोसीजर्स हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के, उसको शिफ्ट कर दिया गया है ऑनलाइन मोड पर। तो ये हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनीज एक्ट 2013 के। अब कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो आप कर सकते हो। कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर आपको शुरू से ही एक लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है। अगर मैं सोल ट्रेडर की बात करूँ, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, तो वहाँ पर आप अपना बिजनेस को एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो। कंपनी इकलौता ऐसा फॉर्म है जो शुरू से ही एक लार्ज स्केल बिजनेस होता है। तो कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स क्या है? सबसे पहला मेरिट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जो भी ओनर्स हैं कंपनी के, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी जो है वो इट इज़ लिमिटेड अप टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आपने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में वो जीरो हो सकता है, उतनी आपकी रिस्क है, लेकिन आपके पर्सनल एसेट हमेशा सेफ रहेंगे। अगर बिजनेस जो है, अगर कोई कंपनी जो है वो बैंक का लोन नहीं चुका पा रही है और कंपनी के एसेट्स भी कम पड़ रहे हैं, तो भी आप शेयर होल्डर्स के एसेट्स को टच नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। देन कंटिन्यूटी, बिजनेस कंपनी का ऐसा सोर्स है, ऐसा एक तरीका है बिजनेस करने का जो कंटिन्यू बहुत लंबे टाइम के लिए हो सकता है। किसी के आने से, किसी के जाने से कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी इज़ ऑलवेज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन बी एंडेड बाय लॉ ओनली। किसी पर्सन के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस की बात करूँ, अगर 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर, अगर इफ़ वन पार्टनर डाइज, तो भी जो 3 पार्टनर्स हैं वो मिलकर उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। उनको वो 4 वाली पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी, फिर नई पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को ही आगे बढ़ा सकते हो, भले ही कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाए, एम्प्लॉयज़ चेंज हो जाए, ओनर्स चेंज हो जाए। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अगर आज आपको लगता है कि कंपनी, अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ कंपनी की और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंपनी और ग्रो नहीं कर रही या मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं उसी टाइम अपने शेयर्स को इजीली सेल कर सकती हूँ ब्रोकर्स के थ्रू। तो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसफ़र द शेयर्स। मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होता है कंपनीज़ में। रीज़न उसका ये है कि कंपनी में हम लोग बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम लोग अलग अलग स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं। हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि मैं सीएस को, इंजीनियर्स को, सीएस को, अलग अलग पोजीशन के अलग अलग एक्सपर्ट्स को इजीली हायर कर सकती हूँ। तो वहाँ पर मैनेजमेंट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो आई होप ये आपको 2 टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।